पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान, कहा हुड्डा को कोई नहीं सुनने को तैयार। भूपेंद्र हुड्डा टेंशन के माहौल में जी रहे। विधायक सुनील सांगवान ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष, कहा कांग्रेस में गुटबाजी का रहा है पुराना इतिहास। भाजपा ने विकास करवाया, हर व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाई। पंचकुला के सिविल अस्पताल में पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पुलिसकर्मी रहेंगे। पीएमओ डॉक्टर आरएस चौहान ने जानकारी। नहर में मिली हरियाणवी मॉडल शीतल की लाश, गुमशुदा थी शीतल, टैटू से हुई पहचान। परिजनों में मचा कोहराम, छानबीन के दौरान नहर से कार भी बरामद की गई। पत्नी ही निकली अपने पति की कातिल, प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। जीआरपी ने 72 घंटों में सुलझाया मामला, महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। भाजपा सरकार के सेवा और सुशासन के 11 साल होने पर सिरसा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो वहीं ई दिशा केंद्र में भी आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। तो इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि इन 11 सालों में सरकार की ओर से अनेकों कल्याणकारी योजनाएं गरीब परिवारों के लिए चलाई गई हैं, जिसका लाभ गरीब परिवार के लोगों को मिल रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार से पहले जो भी सरकारें रही, उन्होंने प्रदेश की जनता को दहशत में रखने का काम किया। सुने क्या कुछ कहा। आज सिरसा जिला में प्रोफेशनल मीट संकल्प से सिद्धि, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, इस विषय को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा ने किया और उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर हमारी माननीय प्रदेशाध्यक्षा महिला मोर्चा बहन उषा प्रियदर्शी जी, जो गुड़गांव से चलकर यहाँ पर हमारे बीच में आई। हमारे सम्मानित दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे जिला के प्रभारी भाई वेद फुल्ला जी, भाई चंद्र प्रकाश बोस्ते जी, अमीर चंद मेहता जी, सभी वरिष्ठतम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और बहुत से सीएज, एडवोकेट्स और डॉक्टर्स ने इस प्रोफेशनल मीट में हिस्सेदारी ली, पार्टिसिपेशन किया। और 11 साल पहले जो हमने संकल्प लिए थे, उनको सिद्धि तक मोदी जी की एनडीए सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पूरा करने का काम किया। भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने जजपा अध्यक्ष अजय चौटाला के हरियाणा में विधायक और मंत्रियों की नहीं चलने के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर विधायक और मंत्रियों की नहीं चलती तो धरातल पर विकास कैसे आगे बढ़ पाता। भाजपा ने विकास करवाया और हर व्यक्ति पर योजनाएं जो है वो पहुंचाई है और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाकर रिकॉर्ड बनाया। आज पूरे हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की गुटबाजी सड़कों पर नजर आ रही है, तो संगठन तक नहीं बना पाई और ना ही बनेगा। सुनिए क्या कुछ कहा। आप देखो ना, आप हॉस्पिटल का उदाहरण लगा के देखो ना, अगर नहीं चलती तो अल्ट्रासाउंड मशीन ट्रांसफ़र होके कैसे आती है? अगर नहीं चलती तो नई अल्ट्रासाउंड मशीन सेंक्शन कैसे होती है? अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिखने से ही सब कुछ हो रहा था तो 10 साल तक क्यों नहीं हुआ भाई? अब कैसे हो गया? बिल्कुल कर रही है, तभी तो हरियाणा की जनता ने तीसरी बार चुना है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र की रिजल्ट मायने होता है, मायने रखता है। जब हरियाणा की जनता ने तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, तो इसका मतलब धरातल पर काम हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ। तभी तो वोट दिया ना, तभी तो 48 विधायक आए। कांग्रेस में तो चल रहा है, कांग्रेस में तो आज की कहानी थोड़ी ना है। मेरी उम्र 50 साल होगी, 40 साल तो मेरे को देखते हुए, पुराना इतिहास है, कुछ नहीं होना इनकी। क्योंकि संगठन तो बना रहे हैं, बन जाए तब की बताना मेरे को। हरियाणा में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं
से जो है वो रायशुमारी को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के ऑब्जर्वर जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्रीय संगठन को सौंपने का काम करेंगे और जिसको लेकर नूंह जिले में राष्ट्रीय कांग्रेस के ऑब्जर्वर और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के ऑब्जर्वर और पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष बनाने के लिए उनकी राय जानी। आपको बता देते हैं कि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे के बाद हरियाणा कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुट चुकी है। मन में कुछ अलग करने का जज्बा हो तो कामयाबी भी आपके कदम जरूर चूमती है। जी हाँ, एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला कुरुक्षेत्र में सिख नौजवान ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मॉडिफाई करके फूड कोर्ट बनाया है, विदेश से आकर काम शुरू किया। उनका ये कहना है कि अपनी मिट्टी में रहकर मेहनत करके कमाने में जो संतुष्टि होती है उसकी बात ही अलग है। 6 साल तक विदेश में रहने के बाद भारत की धरती पर फूड कोर्ट खान पान का काम शुरू किया, ट्रैक्टर ट्रॉली को मॉडिफाई किया। गुरप्रीत ने ये कहा कि वो कुरुक्षेत्र के हंससाला गांव के रहने वाले हैं। वो 2014 में यूरोप में गए और वहां पर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया कंट्री में रहे और वहां का रहन सहन काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन उसके बाद वो वतन वापसी में आ गए। यहाँ कुरुक्षेत्र में ऐसा सेटअप किसी के पास नहीं है यहाँ पे। और जैसे क्वालिटी है हमारी सारे से अलग ही है। अपना बर्गर हो गया, जैसे सैंडविच हो गया, हेल्थी है ये सब, कोई फ्राई वाला इसमें हो नहीं है। इसमें क्या क्या चीज़ इसमें बनाया गया, जो सेटअप बनाया इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई है ट्रॉली में? इसमें सारी डाइटिंग है, इन्वेटर बैटरा है, फ्रिज है, सारा कुछ है अपना पे, पानी पूनी का, कोल्ड ड्रिंक का, बर्गर सब कुछ है। ये छोटा सा सेटअप शुरू किया जी, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। साफ़ सुथरा खाना है तो सारे के सारे बहुत ही यानी कि इतना प्यार करते हैं, जो भी एक बार आता है दोबारा ज़रूर आता है जी। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे तैयार किया है, ये आइडिया कैसा? ये देखो जी, विदेश जाते हैं लोग तो बच्चे जाते हैं वहाँ, वही धक्के खाने हैं जो यहाँ काम करना, अपना घर में रह के अपने परिवार में रह के अपना काम कर लो। मैं तो यही गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को भी यही समझाया भी यहाँ काम करो, अपने माता पिता के पास रह के, अपने देश में रह के, तो यहीं काम करना बहुत बढ़िया है। बाहर भी बहुत ही यानी कि मजबूरियाँ हैं, बहुत ही यानी परेशानियाँ होती हैं, बाहर इतना पैसा लगा के जो जाते हैं तो बहुत औखा है। यहीं कोई ना कोई काम करो, बहुत बढ़िया, अपने हाथ से मेहनत करो। हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली शीतल की जिंदगी दर्दनाक मोड़ पर थम गई। गांव खांडा के पास एनसीआर वाटर चैनल में रविवार को एक युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब जांच की तो शव की पहचान पानीपत की जो सतकरतार कॉलोनी निवासी और मूल रूप से गांव खलीला माजरा की रहने वाली शीतल के रूप में हुई है। और बताया ये भी जा रहा है कि शीतल म्यूजिक एल्बम में बतौर मॉडल और अदाकारा काम कर रही थी। पिछले कुछ समय से वो अपनी बहन नेहा के साथ पानीपत में रह रही थी। तो बीते रविवार को नेहा ने ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना में शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है, शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। ईंट भट्टा जयपुर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिले युवक के शव का मामला जो है वो जीआरपी ने 72 घंटे में सुलझा दिया है। युवक की पत्नी कुलफसा ही उसकी कातिल निकली है। उसने अपने प्रेमी मृतक के चचेरे भाई के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। तो साजिद की हत्या और उसकी पत्नी के जेल जाने से उनके 4 वर्षीय बच्चे के सिर से माँ बाप का साया जो है वो उठ चुका है। पुलिस ने मृतक की पत्नी को शनिवार शाम को अदालत में पेश किया था और 2 दिन के रिमांड पर ले लिया था। तो वहीं जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद खालिद को उसके गांव उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव बड़ौदा से गिरफ्तार भी कर लिया है। हमने अभी तक की जो तफ्तीश की है उसमें हमने जो सफलता हासिल की है, दिनांक 14/6/2025 को संदेह के आधार पर मृतक साजिद की पत्नी को अभियोग में हमने शामिल जांच किया और शामिल जो जांच के दौरान मृतक की पत्नी गुलफशाह ने अपना जुर्म कबूल किया। मृतका की पत्नी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई गई, जो घटना वाले दिन मौके पर उसकी मौजूदगी पाई गई और उसने अपने जुर्म कबूल किया है। डिस्क्लोजर में अपने सह अपराधी का भी खुलासा किया है
जो मृतक के सगे चाचा का लड़का खालिद है और गांव बड़ौदा थाना बुडाना जिला मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले हैं। जो हमने इस मुकदमे में 2 आरोपी थे, उनको गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली है। यमुनानगर के कस्बा छछरौली के गांव जाटोवाला निवासी 2 युवकों पर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और फायरिंग के दौरान गोलियों के जो 2 छर्रे हैं वो शाहरुख नाम युवक के सिर और गर्दन में लगे। हालांकि उसकी कार पर 1 दर्जन के करीब गोलियां भी दागी गई हैं। शाहरुख और उसका साथी जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागे गांव पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। जा रहे थे जी चंडीगढ़, वो गांव का लड़का है, उसको देखने के लिए जा रहे थे वहाँ। तो रास्ते में को निकल रहे थे हम, तो गाड़ी पिकअप गाड़ी जा रही थी, उसके पास हम पास लेने लगे तो फायरिंग हो रही थी। तो हमारे पास भी फायरिंग हो गई, कंच यो शीशा फूट गया कार का। मैं देखने लगा पीछे मेरे यहाँ लग गई गोली, क्या लगा जी छर रहा हो। तो मैं चल दे रहा जी, तो मैं उरे पर एक हो गया, साइड में भाज गया जी। सर क्या वो बदमाश थे, क्या था जो गोली चला रहे थे, कौन थे? वह फॉरेस्ट वाले थे जी। आपने अक्सर अस्पतालों में अफरा तफरी, गुस्से में तमतमाए चेहरे और कभी कभी डॉक्टरों पर उठते हुए हाथ तो जरूर देखे होंगे। दर्द से बेहाल मरीज, चिंता में डूबे परिजन और उस पर थोड़ी सी देरी माहौल का विस्फोटक बन जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन पंचकुला का सिविल अस्पताल अब इस कहानी को बदलने जा रहा है, जहां सेक्टर 6 स्थित जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अब हर वक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया है। जरा देखें ये रिपोर्ट। ये जो पंचकुला पुलिस ने के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे जो मार पिटाई जो इमरजेंसी वगैरह में जो हॉस्पिटल में होती थी, रिलेटिव्स MLR के टाइम पे आपस में रिलेटिव्स की और जो हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ के साथ बदतमीजी की जाती थी, तो वो उस पर रोक लगेगी। आज ही सुबह DCP पंचकुला मैम ने विजिट किया था इमरजेंसी में, तब उन्होंने बताया था कि 11 एम्प्लॉयज़ पुलिस एम्प्लॉयज़ को यहाँ तैनात किया जाएगा। उसमें 4 तो राइडर्स रहेंगे और 7 की पोस्टिंग यहीं पे रहेगी रोटेशन में। उनको पुलिस पोस्ट के लिए हमने रूम नंबर 49 अलॉट कर देंगे और उसके साथ जो हमारे पास यहाँ पुलिस पोस्ट कंट्रोल रूम है, उसको उसमें जो भी मेंटेनेंस होनी है वो हम उनको करवा के उसको ठीक करा दिया जाएगा। बढ़ रहे तापमान से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं सब्जियों की फसल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सब्जियों की फसल की बिजाई करने वाले किसानों का ये कहना है कि मौसम विभाग की जानकारी इस बार फेल साबित हो रही है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिजाई की जाती है, लेकिन इस बार मौसम विभाग भी फेल साबित हुआ है। किसानों का ये कहना है कि सभी फसलों के पिछले 1 सप्ताह से तापमान जो है बढ़ रहा है, इसके चलते फसलें खराब हो रही है और किसानों की उम्मीद पर पानी फिर रहा है, पैदावार जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। सब्जी की फसलों में जो ये पिछले 1 सप्ताह से टेम्परेचर बढ़ा है, इससे काफ़ी नुकसान सब्जी की फसलों में है। जो किसानों ने उम्मीद लगा रखी थी कि प्रोडक्शन अच्छी चलेगी, अब वो उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है किसानों की। जो ये एकदम टेम्परेचर बढ़ा है, इससे फसलें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुकी हैं, ख़त्म ही हो चुकी हैं लगभग फसलें। जहां प्रोडक्शन 1 एकड़ से 10 क्विंटल के लगभग आती थी, वो प्रोडक्शन 1 क्विंटल से नीचे अभी किसानों को मिल रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।